बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स के हवाले से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। इसको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, और इसको हम आपको लेसन वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आज आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। हम लास्ट में आपको इसका प्रोमो कोड बताएंगे जिसके ज़रिए आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। और चलते हैं जी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमन से देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। वीडियो लेंथी हो सकती है बट आपको चीज़ें कमाल की प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इंशाल्लाह इसमें जो मिस्टर चिप्स का पोर्शन है उसमें से आप A+ हासिल कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रिकफील्ड, ये इसका शॉर्ट सा आंसर है 1870। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन है बट बहुत दफ़ा ये ना बोर्ड में आ चुका है। ये इजी क्वेश्चन है, इजी होते हैं वो, मोस्टली रिपीटेड होते हैं। लिहाजा इनको इग्नोर ना कीजिए कि बच्चे कहते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन ये कहाँ से आएगा। मोस्टली वही वो दे देते हैं, ईयर वगैरह बच्चों को याद नहीं रहते, वो इसलिए घुमा फिरा क्वेश्चन देते हैं आपको, स्टेटमेंट्स चेंज कर देते हैं। बट जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो एक ही होता है बट वो स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। लिहाजा इसी वाले से आज हम इसकी कुछ क्वेश्चन के हमने स्टेटमेंट चेंज किए बट आप आंसर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब वीडियो आप लाजमन देखिएगा एंड तक। हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल व्हेन मिस्टर चिप्स ज्वाइन इट, सिर्फ इसमें आपने उसका नाम याद रखना है। आप वो ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द हेड मास्टर, इससे घुमा स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। आपने सिर्फ अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करके रखना है। वो सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं कि इस बंदे के बच्चे में कितनी एबिलिटी है, वो क्वेश्चन को कैसे परसीव कर रहा है, अचीव कर रहा है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, और इसका जो क्वेश्चन है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। लिहाजा आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। हम इंशाल्लाह इनके स्टेटमेंट के हवाले से भी मुकम्मल डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वाइज डिड मिस्टर वट एवर गेव टू मिस्टर चिप्स, ये वही है जो प्रिंसिपल है वेदर बाय। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके ये लेसन 1 के है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से तो आपके लाजमन आ जाएंगे हर बोर्ड में। ये मोस्ट रिपीटेड इनके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वाई डिड द लीव मेलबरी स्कूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आप स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हमने क्वेश्चन आपको शॉर्ट ही प्रोवाइड किए हैं बट एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो लॉन्ग होगा क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उतनी ही बनती होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बन रही है। वो पूछें व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास अब ब्रोकफील्ड, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट ही ऐसी पूछी है तो कुछ थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा ना लॉन्ग करना पड़ा इसको। लिहाजा आपको करना पड़ेगा इतना। हु वाज कोले, ये भी हो सकता है, इसको इंशाल्लाह हम शॉर्ट भी आपको करके देंगे। फिल वक्त इसका जो आंसर इसका बनता है वही हमने इधर आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। आपने इसको अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको जो मार्क्स है वो आपको अच्छे मिल जाएंगे। शॉर्ट तो लिख लेंगे, शॉर्ट भी इसका मिल जाएगा आपको बट फिर वो इतने मार्क्स नहीं रखता। ये पहले ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके, तो वो इसमें से आपको क्या मार्क्स देगा शॉर्ट का। अगर आप अच्छी तरह लिखेंगे, खूबसूरत करके लिखेंगे, विदाउट मिस्टेक लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक लिखेंगे या कटिंग के बगैर लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें से। वेयर वाज मिस्टर चिप्स सेटल्ड आफ्टर रिटायरमेंट्स, मिस्टर चिप्स, ये भी आप इसका आंसर देख सकते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मिस्टर चिप्स वॉइस, द वॉइस ऑफ मिस्टर चिप्स वाज सर्टेन हाई हैविंग स्पीड लेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। व्हाट वाज मिस्टर चिप्स रूटीन बिफोर गोइंग टू बेड, इसका जो आंसर नेक्स्ट पेज के ऊपर मेंशन है। और इसके अलावा आपको बताते चले सेकंड ईयर की दूसरी कुतुब के गेस्ट पेपर्स के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें लर्न विद एसेंस सेकंड ईयर गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह आपको टॉप के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक इख्तियारी, एजुकेशन, सिविक्स, उसके अलावा कंप्यूटर के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के बहुत सारे आपको गैस पेपर मिलेंगे सीरीज़ के हिसाब से। उसमें आपको मुकम्मल गैस पेपर प्रोवाइड किया है। इंग्लिश का सेकेंडरी के 3-4 आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर हमने एमसीक्यूज़ को अलग से डिस्कस किया है, क्वेश्चंस को अलग से किया है, एसेज को अलग से किया है। इंशाल्लाह वीडियोस जाकर देख ले तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश में 100/100 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे। क्योंकि बस चिप्स का जो पार्ट रहता था ये लास्ट सेशन है यानी कि कैसे इंग्लिश का, बस मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन रहते थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने जो मिस्टर चिप्स है वो ऐड नहीं किया, उसकी भी वीडियोस आप ऐड कर दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा हमने आपकी खिदमत में वीडियो पेश कर दी है, इसको आपने
मिस नहीं करना, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन एवं ही तैवें ही बस सेंड कर दिए सामने, क्या फ़ायदा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च की है और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लेसन नंबर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एक बात आपके साथ डिस्कस करते चलें, कुछ अल्फाज के स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा। हमने कोशिश की थी, कुछ जो ठीक है उनको रिकवर कर दिया गया। उम्मीद है कोई नहीं होगा, एक आध होगा तो हमें बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, हम उसको इंशाल्लाह रिकवर कर देंगे। उसके बाद है जी, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज प्रोफिल्ड, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डिड इट सप्लाई। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही इतनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके स्टेटमेंट्स थोड़ी बहुत चेंज करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं कि स्टूडेंट में कितना कैपेसिटी है, कि कितने इसमें माइंड में कि किस क्वेश्चन को किस टाइप व्यू से इसका आंसर राइट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर दफ़ा किसी न किसी बोर्ड में 3 से 4 मतलब ये लाजमत से क्वेश्चन आता है हर बोर्ड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिप्स के हवाले से। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स गिवन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, मिस्टर चिप्स वाज रिटायर्ड। ये देखो ना, थोड़ी सी मिस्टेक आ गई ना, रिटायरमेंट्स इधर लिखा हुआ है। इन 1913 एट द एज ऑफ 65 ही वाज प्रेजेंट विच चेक, क्योंकि ये टाइप करना पड़ता है तो टाइपिंग के दरमियान एक आध मिस्टेक हो जाती है। सो बोर मत जो, अगर कोई हो जाए तो हमें बता देना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने चेक किया था फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर कोई इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो हमें लाजमी से बता दीजिएगा। और इसके अलावा वाज मिस्टर चिप्स एन एम्बिशियस पर्सन, इसका भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन लॉन्ग है। उसके बाद जो आपका लेसन नंबर 3 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लें, गिव अ ब्रीफ। उन्होंने कहा कि अपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना, मिस्टर चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स। उन्होंने कहा है कि इसका ब्रीफ करना है, तो लिहाजा इसका हमने ब्रीफ ही करना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा लॉन्ग किया है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हाउ डज मिस्टर चिप्स रिमेंबर पुलिंग बोर्ड, ये भी इसका थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद व्हाट वेयर हिज चट्स इन रीडिंग, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। हु वाज मिस्टर विकेट्स, was a kind lady. Mr. Chips, after retirement, left at Mrs. Wickets as a playing guest. She had been in charge of the line room at Brookfield. उसके बाद जो लेसन नंबर 4+5 है, यानी कि जो चैप्टर इनके मिक्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, कंफ्यूज ना हो जाएगा, आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और 5 में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, when were they married? Catherine used to visit Chips. Within weeks, they were head over heels in love. They married in London a week before the beginning of autumn term. At the time of marriage, Chips was 48 while Catherine was 25. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिवाइज हो चुका है। मोस्टली क्वेश्चन ये हर दफ़ा एग्जाम में ज़रूर आता है। वैन वेर द मैरिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और बनते हैं। वो पूछ सकते हैं कि मैरिज के वक्त इनकी एज कितनी थी, या अकेले की पूछ सकते कैथरीन की एज क्या थी मैरिज के वक्त। इस तरह इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। सो लिहाजा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको आप याद कर लिया करें। लॉन्ग क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ देखा, इस तरह एक्स्ट्रा वो काफ़ी क्वेश्चन बना लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, वो पूछ भी लेंगे व्हाट वाज द एज ऑफ कैथरीन एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आप इसको वो पुट कर देंगे 25 ईजीली। सो लॉन्ग क्वेश्चन का भी कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए पुट किए हैं ताकि इस क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन और कवर हो जाएं। उसके बाद व्हाट वाज कैथरीन्स अपीयरेंस, उसकी जो शख्सियत कैसी थी, अपीयरेंस। कैथरीन वाज 25, यंग इनफ टू बी चीफ्स डॉटर। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, फ्रैकल चेक्स एंड स्मूथ कलर्ड हेयर, आइज of Catherine Comstra color hair. उसके बाद what were the views of Catherine? This is the most important question, is revised in all board of Punjab. Then उसके बाद question number 5 है, describe Mr. Chip's views about women. Then we'll discuss about question number 6, why did Catherine like Mr. Chips? In this question you will describe why Catherine like Mr. Chips, benefits, qualities, etc. Answer, Catherine liked Mr. Chips because he had gentle, mean he is very gentle and quiet manners, because his ideas were noble in spite of being old, and because his eyes were brown and he looked charming when he smiled. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मिस्टर चिप्स था वो बहुत ही शरीफ था, और बिकॉज के जो आइडिया थे बहुत ही शरीफ और नोबल थे, एंड ओल्ड बिकॉज, और उसकी आंखें बहुत ही ब्राउन थी। सो इसलिए कहते हैं अपीयरेंस इसकी
वाई कैथरीन लाइक मिस्टर चिप्स। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर द प्रोफेशंस डिसलाइक्ड बाय कैथरीन। कैथरीन लाइक द प्रोफेशन ऑफ चिप्स, शी थैंक गॉड दैट मिस्टर चिप्स वाज अ टीचर एंड नॉट अ solicitor, a stockbroker, a dentist or a business in Manchester। और इस क्वेश्चन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वाई इस तरह के स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं। इंशाल्लाह स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। ये सिर्फ जस्ट सिंपल आपको स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। इंशाल्लाह लॉन्ग जो स्टेटमेंट काफ़ी चेंज होते होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेटमेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट्स कैसे चेंज हो सकते हैं इन क्वेश्चन की, और आंसर एक ही रहेगा। आपको स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। हाउ डिड कैथरीन एड्रेस मिस्टर चिप्स ऑन द night before the wedding? Catherine said that it was their last farewell. She felt rather like a new boy beginning his first term with him. Then she said, Mr. Chips, goodbye, goodbye, Mr. Chips. Then उसके बाद लेसन नंबर 6 + 7 + 8, ये जो सवालात होंगे आपके तीनों चैप्टर में से होंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से काफ़ी दफ़ा रिवाइज हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। What were the charges that came in the life of Chips after marriage? What advice did Catherine give to Mr. Chips about the boys? Catherine always advised Chips to be kind and to his student, but she also told him to be strict when it was necessary. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है। डिड मिस्टर चिप्स वांट टू मेक अ कलेक्शन ऑफ फेज रिकलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सम ऑफ मेमोरीज ऑफ चिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छी तरह आपने रिलेट करना है। इस क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने हल्के में बंद लीजिएगा, इसको आपने लाजम से करना है। उसके बाद व्हाट वेयर चिप्स मेंटल कंडीशन आफ्टर कैथरीन्स डेथ। आपने चिप्स की जो मेंटल कंडीशन आपने बयान करनी है आप कैथरीन की मौत के बाद की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आफ्टर कैथरीन डेथ ही वॉज मेंटली नॉर्मल, ही डिड नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन स्कूल अफेयर्स, यंग फ्रिकल मेट इन द लेन, ही विश टू हैव द आफ्टरनून ऑफ। चिप्स वॉज सो डिस्टर्ब दैट ही सेड यू कैन गो टू प्लेस। देन उसके बाद क्वेश्चन आपके लेसन नंबर ये आपके सामने नजर आ रहा है, लेसन नंबर 9 + 10। ये क्वेश्चन लेसन चैप्टर नंबर 9 और 10 की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वेयर बोर एंड व्हाट हिज व्यूज अबाउट देम। इसका क्वेश्चन भी शॉर्ट ही है। व्हाई डिड मिस्टर चिप्स थिंक टू गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। ये भी शॉर्ट ही है। हु सक्सीड मिस्टर वेदरबे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग डिड वेदरबे सर्व ब्रुकफील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ मिस्टर मेल्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एंड हाउ डिड मिस्टर मेल्ट्रम डाई। मिस्टर मेल्ट्रम डाइड ऑफ फिनोमिना इन 90। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है, और इसका एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपको पूछ लेंगे। ये ईयर वाले होते हैं, ये मोस्टली एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाता है हिस्सा मरूजी में। सो डिस्कस कर रहे थे हम इधर चैप्टर नंबर 9 + 10 में। तो ये आप देख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज मिस्टर रडसन। ये भी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड नॉट मिस्टर चिप्स लाइक मिस्टर रडसन। मिस्टर चिप्स डिड नॉट लाइक मिस्टर रडसन बिकॉज देयर टेम्परेचर वाज क्वाइट डिफरेंट। चिप्स वाज एन ओल्ड conservative person while Wilson was young, modern and ambitious. Mr. Chips was a soft and mild man while Wilson was harsh and ferocious. Lesson number 11 + 12 है, what was the cause of row between Chips and Wilson। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है। how did the news of row spread। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके भी स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना, इनको लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज दिस रिजॉल्व्ड। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, व्हेन डिड रडसन लीव ब्रुकफील्ड। ये ईयर के हिसाब से एमसीक्यूज़ में ये लाजम से पूछा जाता है। हु वाज सक्सेसर ऑफ रल्सन, इसका भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई एंड व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिजाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा बोर्ड में आता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट चेंज होकर, बट इसका आंसर यही रहता है। और एमसीक्यूज़ में भी ये हर दफ़ा किसी न किसी बोर्ड में पूछा जाता है। व्हेन एंड
वाई एंड व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिजाइन इन ईयर के हिसाब से पूछते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि उस वक्त एज क्या थी उनकी। ही वॉज 65 एट दैट time. He realized that it would not be fair to hang on if he could not do his job properly. ठीक है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द फादर ऑफ हिज स्पीच एट द फेयरवेल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द रेफरेंस ऑफ द कैप्टन ऑफ द स्कूल इन चिप्स रिसर्च। व्हाट वाज हिज रूटीन एट हिम आफ्टर रिटायरमेंट। उनकी जो रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या उनकी रूटीन थी, क्या उनका तरीकाकार था। हु वाज मैक्स स्टीफल। देन उसके बाद जो क्वेश्चन उसके बाद लेसन नंबर आ गया जी हमारे पास 13 + 14 एंड +15 आ गए। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। व्हाट वाज कंडीशन ड्यूरिंग वॉर डेज, यानी कि जंग के दौरान जो उनकी कंडीशन थी वो कैसे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन there were military camps near Brookfield. In the playground of the school, military exercise could be seen. Most of the young masters joined the army. There were constant air raids on Sunday. The headmaster and read out the names of the boys killed in the war. Why did Churchill visit Mr. Chips? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज abhorrent. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज चिप्स वंस अगेन मेड द एक्टिंग हेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शॉर्ट था, ये थोड़ा सा 5 है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वाई वाज द डेथ ऑफ मैक्स स्टीफल नॉट डिनोन्स्ड। आंसर भी आप देख थोड़ा सा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के भी 3-4 और क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट इसका आंसर यही रहेगा। उसके बाद व्हेन डिड चिप्स गिव हिज रेजिग्नेशन आफ्टर द वर्ल्ड वार वन ऑन नवंबर 11, 1980 चिप्स फाइनली गेव हिज रेजिग्नेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है बट इसके 3-4 और क्वेश्चन बन सकते हैं। वो डेट पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं ये फाइनल डिज़ाइन था एमसीक्यूज़ के हवाले से या नॉट फाइनल था। इस तरह ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद लेसन नंबर चलते हैं जी 16 + 17 एंड +18। व्हेन डिड चिप्स मेक हिज विल। ये भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, व्हाट वेयर द थिंग्स ही हैड नेवर डन। उसके बाद हु वाज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स। इट वाज अ foggy डे व्हेन लिनफोर्ड विजिटेड हिम। चिप्स डिड नॉट नो हिम। चिप्स entertained him with tea. The boy before leaving made him goodbye Mr. Chips. Then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what was his reaction when Cartwright expressed his regret at Chips being इशूलेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एकेडमिक कैरियर डिसेंटली एंडेड डिस्कस। ये रहे आप आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर जो आपके साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। देन उसके बाद चलते हैं जी गैस पेपर के हवाले से एसेज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पास्ट पेपर असेसमेंट स्कीम्स के हवाले से विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्न लेसन के नाम से चैनल है। इस चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश के रिलेटिव तमाम तर न्यूज़ भी मिलेगी, तमाम तर गैस पेपर मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल तमाम तर डेटा आप इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। सो इस चैनल को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाएगा। दूसरी कुतुब के गैस पेपर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर देख सकते हैं। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।